हाय फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड में। आज हम करेंगे आईपी राउटिंग। दोस्तों, आईपी राउटिंग कैसे करते हैं दो L3 स्विचेस के बीच में, आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने दो L3 स्विच ले लिया है, दो L2 स्विच ले लिया है और 4 डेस्कटॉप ले लिए मैंने। इसको मैंने लेबल कर दिया है और साथ में सबको आईपीज़ दे दिए हैं। हम लोग आईपी देना स्टार्ट करते हैं। 192.168.1.2, 255.255.255.0। गेटवे है 192.168.1.1। जो भी आईपीज़ दिए हैं वैसे लेबल के हिसाब से आप लोग भी एज अ प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप को दे दिया, अब ये दूसरे डेस्कटॉप पे भी हम दे देंगे आईपी। यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाना है, फास्ट इथरनेट आप यहाँ भी दे सकते हैं। वैसे तो डेस्कटॉप पे जाके आप दे सकते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.3 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। गेटवे 192.168.1.1। तो दोस्तों सेम हमें अपने नेबर स्विच में भी करना है। उससे पहले हम स्विच को भी, स्विच एंड पर भी हम कर लेते हैं। L2 स्विच लगा हुआ है, उसके एंड पे भी हम लोग ये काम कर लेते हैं। नेबर स्विच में हम कर लेंगे पहले। 192.168.2.2, 192.168.2.2, 2.2, then subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.2.1। सेम हम अपने नेबर डेस्कटॉप पे भी देना है। जो दूसरा डेस्कटॉप है पीसी नंबर 3, उसको भी हम देंगे। डेस्कटॉप में जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.3, 192.168.2.1 गेटवे दे देना है। इसके बाद दोस्तों हम L2 स्विचेस की तरफ चलते हैं। L2 स्विचेस में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो हम देखते हैं। हम आ जाते हैं स्विच नंबर 1 में, जो हमारा पहला स्विच है। ठीक है, स्विच नंबर 0 में आते हैं। CLI मोड पे जाते हैं। यहाँ पे हम एंटर, CLI मोड में जाके एंटर करना है और देन कमांड enable and enable, देन config t से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं हम। config t, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब इसमें हमें करना है इंटरफेस VLAN क्रिएट कर लेंगे हम लोग पहले। VLAN 10, देन नेम IT दे देंगे VLAN को। VLAN को नेम IT, यस। नेक्स्ट हम लोग इसके इंटरफेस को हम लोग स्विच पोर्ट मोड बनाएंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। दोस्तों कमांड ध्यान से देख लीजिए। कमांड्स एक कमांड भी मिस्टेक हुआ मतलब आपका पूरा का पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा। वो आपस में कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। बेटर अब चलते हैं आगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, सेम देना है सब कुछ, सेम कमांड। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस,
स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब एग्जिट करके हम बाहर गए। अब हम फास्ट इथरनेट 01 को भी ले लेंगे। फास्ट इथरनेट 01 तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इसे हमें ट्रंक करना है। सो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये डायरेक्टली ट्रंक हो जाएगा। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर। ये देखिए, आप देख सकते हैं लाइन अप हो गई है, ऑरेंज लाइट ब्लिंक होकर। अब ये बैकग्राउंड प्रोसेस के बाद ये अप हो जाएगी, ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा। सो हम अब दूसरे स्विच में आते हैं जहाँ पे VLAN 20 है। उस स्विच में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विथ VLAN। अब हम चलते हैं दूसरे स्विच पे, स्विच नंबर 1 CLI मोड में जाते हैं और यहाँ पे इनेबल कमांड एनेबल कॉन्फ़िग T कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के लिए, एंड देन क्रिएट करेंगे VLAN 20, देन नेम दे देंगे सेल्स। अब दोस्तों इसके इंटरफेस को हम ट्रंक पोर्ट एक्सेस VLAN करेंगे। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 then switch port access VLAN 20, VLAN 20 switch port mode access, एंड दूसरे इंटरफेस पे आएंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, switch port mode access, दोस्तों अब हम ऊपर वाले इंटरफेस को हम ट्रंक करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये डायरेक्टली ट्रंक होगा बिकॉज ये स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देन दोस्तों अब हम मल्टी लेयर स्विच में आ जाएंगे। जो मल्टी लेयर स्विच लेवल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो हम करेंगे। मल्टी लेयर स्विच के कॉन्फ़िगरेशन एज़ पर द लेवल हम कर देंगे। हम ये मल्टी लेयर स्विच 0 में गए। इनेबल सेम इसमें भी इनेबल एनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, नेम IT, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अब इसको हम एनकैप्सुलेशन मोड में करेंगे। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q। अब हम स्विच इसको ट्रंक बना सकते हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ट्रंक हो जाएगा। एग्ज़िट। और हम अब इसके दूसरे इथरनेट पर आते हैं। इसे हमें ये इथरनेट को हमें नो स्विच पोर्ट करके इसको पहले हम इंटरफेस बनाएंगे। सो इंटरफेस VLAN 10 एंटर करेंगे, इससे ये इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ये इंटरफेस मोड में हो जाएगा। अब इसको हम IP एड्रेस देंगे। IP एड्रेस 192.168.1.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, एंटर।
नो शट कर देंगे कमांड। नो शट की आदत डालिएगा। नो शट, उसके बाद एग्ज़िट। इसके बाद हम लेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 हम लेंगे, जो हमारे L3 स्विच के दूसरे इथरनेट पर है, फास्ट इथरनेट 0/2। और इसमें हम नो स्विच पोर्ट कमांड देंगे। नो स्विच पोर्ट कमांड इसलिए देना है क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये L3 स्विच में ये पोर्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमें नो स्विच पोर्ट करके इंटरफेस बनाना पड़ता है। सो हम इसे नो स्विच पोर्ट कमांड देंगे। नो स्विच पोर्ट एंटर देते ही लाइन अप हो गया ये इंटरफेस में कन्वर्ट। अब हम IP एड्रेस 192.168.3.1 दोस्तों ये 3 का नेटवर्क है, तो ये हम 30 का नेटवर्क होगा, इसलिए हम 255.255.255.252 देना है, क्योंकि ये /30 का नेटवर्क है इसीलिए। नो शट कमांड हमेशा याद रखना है, हमेशा देना। अब चलते हैं दूसरे स्विच में। CLI मोड एंटर करना है हमें। उसके बाद CLI एनेबल कॉन्फ़िग T करना है। अरे कॉन्फ़िग T करना है। VLAN 20 क्रिएट करेंगे, सेम जैसे हमने नेबर स्विच में क्रिएट किया था। नेम दे दिया सेल्स। एग्ज़िट करना है और फिर हम इसके इंटरफेस को IP देंगे। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 ले लीजिए या तो 0/2 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इंटरफेस ले लीजिए। हम लेंगे 0/2 और इसको हम पहले इनकैप्सुलेशन मोड में हम कन्वर्ट करेंगे। सो स्विच पोर्ट encapsulation switch port trunk encapsulation .1q एंटर। उसके बाद में स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अब ये ट्रंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रंक एंटर। इसको भर देंगे इंटरफेस VLAN 20, इंटरफेस VLAN 20 VLAN शायद करेक्ट नहीं लिखा है मैंने, VLAN 20। देन इसके बाद IP एड्रेस देंगे हम लोग। IP एड्रेस 192.168.2.1 255.255.0 नो शट। देन अब हम दूसरे इंटरफेस में जाएंगे। इंटरफेस पहले उसको हम नो स्विच पोर्ट करेंगे, तो हम टाइप कर लेंगे इंटरफेस FA01 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर। नो स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट। इसके बाद में हम IP एड्रेस देंगे। IP एड्रेस 192.168.3.2 168.3.2 सबनेट मास्क 255.255.255.252 एंड इसको हम नो शट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो शट नहीं होता है, तो अदरवाइज़ अगर आप नो शट का आदत डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि राउटर में जब काम करने को मिलेगा तो वहाँ पे नो शट डालना ज़रूरी है। सो नो शट का आदत जितना आप डालेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि राउटर के हर पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहते हैं। तो हम नो शट करेंगे तो वो इनेबल होते जाएंगे। सो
वो शट कर दिया मैंने। अब दोस्तों हम लोग इसमें आईपी राउटिंग करना है। हम अब कोई भी एक डेस्कटॉप ले लेते हैं, वहाँ से हम कम्युनिकेट करके देखते हैं ये कम्युनिकेट होता है या नहीं होता है। डू शो मैंने कमांड दिया है, डू शो आईपी राउटिंग। ये आईपी राउट हमारा क्या, कहाँ से कहाँ तक आईपी राउट बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड है, वो देखने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं, डू शो आईपी राउट। तो आप देख सकते हैं अभी कोई भी राउट यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, तो हमें राउट डालना होगा। तो हम पिंग करके देखते हैं कोई भी एक डेस्कटॉप लेके, तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ तक हमारा पिंग जा रहा है, कहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। आईपी राउट, हमें राउट जिस रूट में हमें राउट देना है, जिस डेस्टिनेशन पे राउट देना है उसका राउट हमें टाइप करना है। तो अभी हम स्विच 1 में है, तो हम राउट देंगे 192.168.3.1 नहीं सॉरी 1.0 1.0 हमारा डेस्टिनेशन है, और उसके बाद 255.255.255.0 देन हम राउट डालेंगे 192.168.3.1। मतलब जो भी राउट अगर हम सर्च करेंगे 1.0 को, वो हमें बताएगा 3.1 को लेके आकर बताएगा कि यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन 3.1 को वो दे देगा। तो जब भी हम PC3 या PC2 से सर्च करेंगे तो उसका राउट मिल जाएगा। तो अगर हम चेक करना है कि पिंग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम चेक कर सकते हैं। तो लेट्स हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि पिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें मैं अभी स्विच 0 में आ गया। इसमें भी हम लोग राउट दे देते हैं। तो इसमें आईपी राउट 192.168.2.0 देंगे, सॉरी हाँ 168.2.0, और फिर हम सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.0 और इसका राउट दे देंगे हम 192.168.3.2। ये 3.2 को जाके सारा इन्फॉर्मेशन 2 के नेटवर्क का 3.2 को दे देगा L3 स्विच में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर हम लोग एक बार चेक करेंगे, पिंग 192.168.2.1 2.1 हमने पहले गेटवे को रिप्लाई करके देखा कि हमारा गेटवे पिंग हो रहा है कि नहीं। अब हम देंगे 3.2 जो हमारा दूसरा इंटरफेस है L3 स्विच में, वो L3 स्विच को भी कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम 3.1 देंगे, इसको वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। इसको वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन देना है वो हमने नहीं दिया है। तो वो हम स्विच में जाकर इनकी कम्युनिकेशन इनेबल करेंगे हम, ठीक है। अब हम स्विच नंबर 1 में जाएंगे, इस स्विच में जाएंगे, स्विच L3 स्विच नंबर 1 में जाएंगे। यहाँ पे हम देंगे आईपी राउटिंग, कमांड है आईपी राउटिंग। एंटर किया, एग्जिट करेंगे और अब हम CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर चेक करेंगे कि ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है। 3.1 एक या RTO एक रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आएगा, आर पैकेट नाउ इट्स कम्युनिकेशन इज प्रोसेसिंग। देखिए रिप्लाई आ रहा है 3.1 को, 3.1 को रिप्लाई आ रहा है। ओके, तो हमारा राउटर PC2 से यहाँ तक कम्युनिकेट पा रहा है। अब हम 1.1 पे देखेंगे कम्युनिकेशन हो रहा है। 1.1 पे होगा क्योंकि हमने इसका आईपी राउट दिया हुआ है वहाँ पर कि भाई जब भी हम 1.1 को पुकारें तो ये 3.1 से होकर ही जाएगा, मतलब L3 स्विच से होकर ही जाएगा। तो वो कम्युनिकेट हो रहा है। ओके, 1.2 भी एक आर पैकेट जनरेट होगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा वो पैकेट जनरेशन। वन डॉट वन गेटवे तक जा रहा है, बट गेटवे के आगे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है। ये हमें हमारे PC तक ये राउट नहीं पहुंच पा रहा, तो हमें इसे स्विच नंबर 0 में जाना है और दूसरा राउट सेट करना है। हमने वहाँ पे राउट आईपी राउटिंग इनेबल नहीं किया है, तो यहाँ पर भी हमें आईपी राउटिंग इनेबल करना होगा स्विच में, तो वो राउटिंग इनेबल हो जाएगा। ओके,
एग्ज़िट किया। अब हम चेक करके देखें हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1.2 को हमने किया, हमारे डायरेक्ट मशीन को किया है। 1.2 एक आर पैकेट। नाउ देखो ये हमारा रिप्लाई आ रहा है, यानी कि हमारा राउटिंग कंसेप्ट क्लियर है। तो ये कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, सारे मशीन से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे। तो अब PC3 से देखना है तो एक बार चेक कर सकते हैं। पिंग 192.168.2.1 को कम्युनिकेट करा ले, या 2 को, गेटवे को पिंग हमने प्रॉपर नहीं लिखा है। ये हो रहा है कम्युनिकेट। आप 3.1 को कर लीजिए, 1.2 को कर लीजिए। सारे जितने भी नेबर्स है चारों तरफ से कम्युनिकेशन आपस में होनी ही चाहिए। इसी को IP राउटिंग कहते हैं। ये प्रॉपर हमारा IP राउटिंग इज़ द रूट। हम एक डायरेक्शन देते हैं कि ये आपका स्टॉप है, यहाँ से आपको जाना है। इट्स अ वे। हम एक रास्ता बता देते हैं कि यहीं से आपको जाना है। जैसे मैप में अगर प्रॉपर मैप ना हो तो हम जा नहीं पाएंगे, हमको रूट पता नहीं होगा तो हम जा नहीं पाते हैं। इसलिए अगर प्रॉपर मैप हम बता दें कि भाई हमको ये रास्ते से जाना है, तो वो रास्ते से प्रॉपर सेम एज राउटर भी यही काम करता है। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। एक और मैं एक स्विच लगा लेता हूँ, L2 स्विच। हाँ, और एक सिस्टम लगा लेता हूँ, एक PC लगा लेता हूँ। सो मैं कम्युनिकेट इसको जोड़ देता हूँ थ्रू केबल। क्लाइंट केबल से लगा लेते हैं हम, करेक्ट। और एक मशीन को भी लगा ले। अब मैं इसको IP दे रहा हूँ यहाँ पर इसको IP देते हैं हम। यहाँ पे VLAN 30 क्रिएट करना है। इसमें चाहिए तो VLAN आप 30 क्रिएट कर लीजिए और IP दे दीजिए। 4.4 का नेटवर्क एक दे देंगे। 168.4.1 दे दें। 4.1 4.1 दे देते हैं और मशीन पे दे देते हैं 192.168.4.2 दे दो। तो एक VLAN क्रिएट कर लेंगे हम। इसमें VLAN 30 क्रिएट कर लेंगे और हम आ गए PC4 में। PC4 में आने के बाद IP कॉन्फ़िगरेशन 192. आप भी एक प्रैक्टिकल में करके देख सकते हैं। तो आप अगर साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 192.168.4.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 192.168.4.1। अब हम स्विच में आ गए। स्विच में हम पहले एक VLAN क्रिएट कर लेंगे। VLAN एनेबल पहले कर लेते हैं, एनेबल कॉन्फ़िग T। फिर हम कॉन्फ़िग T होने के बाद में हम ले लेते हैं VLAN 30 कर लिया। उसको नेम दे देते हैं, नेम कुछ IT। इसमें भी नेम 1020 मैंने क्रिएट कर लिया और एक VLAN 30 भी क्रिएट होना भी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2
अब इसको हम स्विच पोर्ट मोड कर देंगे। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 30 तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन होगा ही होगा। अब हम स्विच हो गया, स्विच मोड FS01 को लेके इसको ट्रंक करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट FS/01 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। उसके बाद में हम राउटर की तरफ जो L3 स्विच की तरफ गया हुआ इंटरफेस है उसको हम इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हम इसको एग्जिट कर लेते हैं। अब हम L0 स्विच में हम जाते हैं। L0 स्विच में हम VLAN क्रिएट कर लिया। उसके बाद में इंटरफेस VLAN 30 एंटर करते हैं। हम IP एड्रेस देंगे, IP एड्रेस 192.168.4.1, सबनेट मास्क 255.255.0। उसके बाद मैंने नो स्विच पोर्ट दे दिया था, मैं इसको स्विच पोर्ट दे देता हूँ। स्विच पोर्ट एंटर। अब स्विच पोर्ट देने के बाद अब मैं रिप्लाई चेक करता हूँ एक बार। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम एक बार चेक करते हैं प्रॉपर आ रहा है रिप्लाई। पिंग 192.168.4.1 पिंग रिप्लाई आ रहा है। इसमें ये काम कर रहा है अपना। अब ये काम कर रहा है मतलब अब हम कम्युनिकेशन एक बार चेक करते हैं। हम 4.2 से पिंग करेंगे 1.1 को रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई मिलेगा क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन 1.1 के पास है। अब 1.2 भी रिप्लाई करेगा क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन 1.1 के पास है। अब हम 3.1 को करेंगे, उसका भी कम्युनिकेशन मिलेगा बिकॉज वो हमारा नेबर है। 3.1 भी 3.2 को कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा बिकॉज वो स्विच उसका राउट यहाँ पर डाला हुआ नहीं है, तो उसका राउट की एंट्री हमें किसकी टेबल में करना है, नेबर स्विच में करना है, बराबर करेक्ट। यहाँ पर स्विच नंबर 1 में हमें तो यहाँ पे हमें डालना है IP राउट 192.168.4.0 255.255.255.0। अब राउट डालना है 192.168.3.2 जो यहाँ का इन्फॉर्मेशन है वो 3.2 को पहुँचा देगा। तो वहाँ पर हमें 3.2 डालना है। लेट्स चेक कर लेते हैं हम। अब 2.1 देंगे तो भी मिलेगा। 2.1 रिप्लाई देंगे तो भी अपना रिप्लाई आ रहा है 2.1 से। अब हम 2.2 देखेंगे जो उसका डेस्टिनेशन IP है। 2.2 देंगे और डेस्टिनेशन IP है। तो दोस्तों आपने IP राउटिंग का कंसेप्ट देख लिया। इट्स वेरी सिंपल एंड कोई ज़्यादा इसमें इतना एक्सपेरिमेंट नहीं है।
सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राउटर के साथ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राउटर के साथ आईपी राउटिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।